न्यायों की किताब खोले मेरे साथ। न्याय का मतलब समझते? जज करने वाले, मतलब फैसला देने वाले लोग। ओके, कहो अपने पास वाले से, आप न्याय मत करो, आपके न्याय ठीक नहीं है। हाँ है ना? अच्छा होगा न्याय बुद्धिमान लोग करें। यहां लिखा है, अब देखिए, तब उसने 300 पुरुषों को 3 झुंड किए, मतलब 100-100 करके अलग किया, और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, बोलिए नरसिंगा, और खाली गड़ा दिया, और गड़ों के भीतर एक मशाल। न्यायों की किताब एक ऐसी किताब है जिन दिनों में लोग दबोरा, शिमशोन, गिदोन, ये उन लोगों का युग था। न्याय का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको आप अपने मसले सुनाने के लिए जाते हैं और वो आपको सलाह दे सकते हैं, और वो दो लोगों के बीच में स्टैंड होके बता सकते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। आपने देखा होगा कि नए नियम के अंदर यह भी लिखा गया है न्याय करो, लेकिन यह भी लिखा गया है न्याय मत करो। दोनों चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप ये बात याद रखें, कभी भी आप किसी को भी जज कर रहे हैं तो हमेशा ये जरूरी है कि दोनों को साथ में बुलाया जाए। हमेशा याद रखना, लोग बहुत सयाने हैं, वो हमेशा अपने आप को कवर करते हैं। कभी भी एक तरफ की बात सुन के कभी किसी को जज न करें। क्या कहा यीशु ने सामरी स्त्री से? तेरा पति कहां है? Where is your husband? कहां है वो? ले आ उसको। या कभी कभी आपने देखा कि जब यीशु मसीह के सामने वो स्त्री फेंकी गई और कहा गया प्रभु उसने पाप किया है, अब देखिए प्रभु नीचे झुक गया, उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि प्रभु जानता था जिसके साथ पाप हुआ है वो नहीं है। बहुत बार कई बार ऐसा होगा कि लोग जो है ना, वो आपको अपनी गलतियां बताएं, अपनी सही बातें बताएंगे, ओ मैंने ये किया, इन्होंने ये किया। आप कभी कभी दूसरों से जाके सुनो, स्टोरी डिफरेंट है, स्टोरी ही डिफरेंट है इनकी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी कभी न्याय करने का मतलब जानते हो क्या होता है? दोनों पक्षों को सुनो, एक तरफ से इनको भी सुनो। याद रखिए, एक पक्ष है अंकल ए का, दूसरा पक्ष है आंटी बी का, और तीसरा पक्ष भी है सत्य का, वो भी सुनो। आप जानते हो कलाम पाक कहता है जब कभी इज़राइल के लोग पाप करते थे, परमेश्वर मात्र उनके साथ एक काम करता था, परमेश्वर अपना हाथ उनके ऊपर से निकाल लेता था, और जैसे खुदावन अपना हाथ उनके ऊपर से उठा लेता था, पास में जो जातियां रहती थी ना, वो उन पर चढ़ाई कर देती थी और इनका खाना पीना सब कुछ लूट लेती थी। आज भी आप देखिए, जिस दिन ग्रेस डिपार्ट होगा, आप चाहकर भी पाप को ना नहीं कह पाओ, यू नो, क्योंकि बाइबल बताती है पाप की प्रभुता उस पर होगी जिस पर खुदा का फजल नहीं है। जब कभी भी आपसे पाप हो, प्रभु को यह मत कहा करो कि मैं कमजोर हूं, उसे यह कहा करो मुझे इस विषय में ग्रेस क्यों नहीं मिली, और परमेश्वर आपको प्राइड दिखाएगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी घमंडी व्यक्ति को अनुग्रह नहीं देगा। वो अनुग्रह उन्हें देगा जो नम्र है। नम्रता का मतलब समझो नहीं? ऐसे लोग जो अपनी जरूरतों को पहचान के खुदा के पास जाते हैं। आप देखिए, आप बहुत सारी प्लेसेस में देखोगे, आप जानते हो शैतान को किन बातों पे घमंड था? 3 बातों पर, अपनी खूबसूरती, अपनी बुद्धि और अपनी पोजीशन पे। आप ये हेजकल पढ़ के देखिए, आपको पता चले। प्राइड ऑन ब्यूटी, ऑन विजडम एंड पोजीशन। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है, हैंडसम बनाया है, प्रभु को सारी महिमा मिले, लेकिन सब कुछ गलत है अगर आपको इन चीजों पे घमंड है। अगर आपको दूसरों को तुच्छ जानते हैं, ओ मैं
संडे को पैदा हुआ हूँ, ओ मैं सबत के दिन पैदा हुआ हूँ, ये तो सोमवार के लोग हैं, इनको तो तोड़ मरोड़ कैसे फेंक दिया उसने, मेरे को तो आराम से बनाया, मेरा नोजी बनाया, मेरा ये बनाया। मेरा एक दोस्त मेरे पास आके बोलता है मुझे कार लेनी है। मैंने कहा आवश्यकता है कि शौक है? बोलता है मैं बातें बताता हूँ। मेरे दोस्त से प्लान ड्रॉप कर दिया उसने कहा बैड इंटेंशन है मेरे अंदर। मैंने कहा आवश्यकता है तो लो ना। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, 5 के 5 चर्च जाते हैं, कहाँ जाते हैं तो अच्छा है। ओला रिक्शा से हटो, अपनी कार में मस्त आओ। बाहर हमारे यहाँ पर तो प्रभु के अनुग्रह से थोड़ी पार्किंग भी अच्छी मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसके लिए ले रहे हो ताकि लोग आपको देखें और आपका स्टेटस जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने, ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है। आप जानते हो जब मिधानियों के सामने खुदावन ने देखा कि ये लोग पाप कर रहे हैं, प्रभु ने उनके ऊपर मिधानियों को चढ़ने दिया और वो उनके अनाज को ले जाते थे, सब कुछ ले जाते थे। उन्हीं दिनों में परमेश्वर के वचन में लिखा है वो लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी कि ये लोग हमारा खाना पानी सब ले जाते हैं प्रभु। और जानते हो जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये लोग थक गए हैं, तब परमेश्वर एक व्यक्ति के पास आता है, उसके पास अपना दूध बेचता है। उसका नाम था गिदोन। His name was Gideon. And you know, जब परमेश्वर गिदोन से मिलता है, मैं आपको बताता हूं थोड़ा गिदोन का बैकग्राउंड, ये मिलेगा स्वर्ग में हमें, ये हेवन में जरूर मिलेगा और हम इससे बात करेंगे थोड़ी। हम बोलेंगे तू थोमा से भी आगे था, उसने तो बोला खाली होल डाल मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तूने क्या क्या किया, धूप मंगाई, बारिश मंगाई, तूने क्या क्या किया था? और वो आपको बोलेगा किया था तो किया था ना। मैं इससे बात करूंगा। हम लोग जब स्वर्ग में चलेंगे ना, बहुत बातें करेंगे लोगों से। आपको पता है यीशु मसीह की भी गवाही है, There's a testimony of Jesus। क्या कहता है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में? मैं यीशु की गवाही और परमेश्वर के राज्य के कारण बंदी गृह में। आप जब डैनियल से मिलोगे ना, वहां पर जाके आप उससे पूछोगे डैनियल यहां पर आओ, और वो आपके सामने आएगा। ए बता ना वो शेर तेरे को टच क्यों नहीं कर रहे थे? अब वो आपको बताएगा कि कैसे उससे लायंस को देखा था, सामने सामने, मौत सामने थी, छू नहीं रही थी। आप जब मोसेस को पकड़ेंगे और कहेंगे ना मूसा बता ना वो लाल समुंदर 2 भाग कैसे किया था तूने, वो आपको बताएगा कैसे वो विंड ऑफ द होली स्पिरिट आया था, वो जो आंधी चली थी और कैसे पवित्र आत्मा ने उस रेड सी को डिवाइड किया था। जब आप एलीशा से मिलोगे, उससे पूछोगे ना बता ना मुझे तूने कुल्हाड़ी पानी में फेंकी, ये डूब नहीं रही थी, ये तैर कैसे रही थी? हमारे जमाने में तो भारी चीजें नीचे चली जाती थी, तेरे जमाने में ऊपर कैसे आई? वो आपको बताएगा कैसे उसने वो अनॉइंटिंग उस पे इंपार्ट की थी। जब आप लोगों से मिलोगे ना, अलग अलग आपको अपने अपने अनुभव बताएंगे। लेकिन जब आप यीशु से मिलोगे, आप उससे पूछोगे ना प्रभु इन सब की गवाही सुनी, आपकी गवाही कौन सी है? और वो आपको कहेगा परमेश्वर ने मुझे मुर्दों में से जिलाया है। God raised me from the dead। You know, ये उसकी टेस्टमनी है। इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम में वे हर जगह उसके जी उठने की गवाही देते थे। They never preach we are the witness of his cross, they always said we are the witness of his resurrection। वे कभी नहीं कहते थे कि हम उसके क्रूस के मरने के गवाह हैं, क्योंकि वो जानते थे क्रूस पे मरते हुए सपने देखा है, लेकिन पुनरुत्थान सपने नहीं देखा था। इसलिए वो कहते थे वी आर द पीपल जिसने हमें खाली कब्र देखी। हमने देखा कि उसने हमारे बीच में खाया पिया, हमने देखा कि उसने हमें सलाम कहा था एक दिन, हमने देखा कि उसने हमें कैसे कहा तुम्हें शांति मिले, और हमने उसे जैतून पर्वत जहां पर वो दुआएं करता था वहां से उठते हुए देखा था। We are the people, we are the witness of his resurrection। आज भी आप देखिए पवित्र आत्मा हर एक पे नाजिल कर देता है कि यीशु मरा, लेकिन पुनरुत्थान हर एक नहीं देखता। अंकल दिनकरन को प्रभु ने कहा क्या तू जानता है मेरे 12 चेले इतने डिफरेंट क्यों थे? अंकल दिनकरन ने यह चकल की तरह आंसर किया आप ही जाने।
और खुदा ने उससे कहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे जिंदा देखा था इसीलिए वो अलग थे। मृत्यु हर एक को दिखाई दी, पुनरुत्थान हर एक को नहीं दिखाई दिया। एंड जब परमेश्वर उसके पास आता है, तब परमेश्वर उससे कहता है, हे शूरवीर शूरमा, उठ, मैंने तुझे स्टैंड किया है मिधानियों की तरफ युद्ध करने के लिए। अब देखो, परमेश्वर का कॉल एक डरपोक व्यक्ति के पास आता है। बोलो डरपोक। सुनिए, यहां देखिए, थोड़ा सेवकाई करने वालों के लिए बात करें, जो करना चाहते हैं। सब यहां हैं? ओके, यहां वहां मत देखो, यहां आ जाओ, सीधे आ जाओ, सीधे देखो, ऐसे मत बैठो, सीधे बैठो, सीधे, हाँ सीधे बैठो, मिस ना हो जाए कुछ भी। जब परमेश्वर आपको उद्धार के लिए बुलाएगा ना, तो आप एक ही चीज देख के बुलाएगा कि आप गुनाह में हो। वो बोलेगा आ जाओ। कब? वो आपको अपने हाथों में उठा के अपने ब्लड से पूरा साफ कर देगा। कैसे उसने आदम की वो स्किन निकाल के उसको नई स्किन पहनाई थी, वो आपको पूरी तरह से साफ करके आपको नहलाएगा अपने ब्लड से और साफ कर देगा और आपको कहेगा, ओके अब तू माफ किया गया। आप जानते हो वो उद्धार किसके लिए बुलाया, किसको उद्धार के लिए बुलाएगा? जो गुनहगार है। लेकिन याद रखो, जब वो आपको सेवा के लिए बुलाएगा, तो आपको सिर्फ ऐसे नहीं बुलाएगा, वो आपको प्रिपेयर करेगा। वो आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे हालात आने देगा जो आपको तैयार करे। आप जानते हो, देखो गिदोन को कितना तैयार किया गया उसकी सेवकाई के लिए। अगर आप इससे कोई ये नहीं जानता, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक लंबी तैयारी और एक छोटी मिनिस्ट्री बेहतर है। आपने देखा 30 साल जंगल में तैयारी यूहन्ना बपतिस्मा दाता की, मात्र 18 महीने सेवकाई की। 1.5 साल के बाद गर्दन कट गई। कभी कभी आपको लगता है ना कि ब्रदर बहुत लंबा अरसा हो गया है, प्रभु मेरा उपयोग क्यों नहीं करते हैं, प्रभु मुझे यूज क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है वो आपको बहुत समय ले रहा है तैयारी में, और 1.5 सालों में आप कुछ ऐसा करके जाओगे जो लोग 50 साल में भी नहीं कर पाए। विश्वास करिए। अब आराम से कैथरीन कुलमैन की बायोग्राफी पढ़ो। बेनिन बोलता है, जैसे वो लाश के 8 साल इस्तेमाल की गई थी, कोई नहीं किया गया आज तक। वो एक हीलिंग एवेंजलिस्ट है, और वो खुद के लिए भी कहता है, बोलता है मैं भी नहीं किया गया। वो कहता है वो लाश के 8 साल जिस पवित्र आत्मा के प्रेरणा में वो चली थी, जिस अभिषेक में वो वॉक करती थी, लास्ट के 8 साल उसकी मृत्यु के, वो कहता है मैं भी नहीं हो पाता। आज पता नहीं क्या करके गई। आपको पता है, कभी ये मत सोचना कि मेरी सेवकाई जो है वो रुकी हुई है। परमेश्वर कभी कभी एक लंबा अरसा ले लेता है एक आदमी को तैयार करने में, और एक छोटे काम में वो ऐसा करवा देता है जो युगों तक याद रहता है। आज कौन है मुझे बताइए यूहन्ना की सेवकाई भूल सकता? क्या सेवा थी उसकी। स्वर्गदूत जब उसके जब वो आने ही वाला था, स्वर्गदूत उसके बारे में कहता है, आप बिलीव करेंगे, प्रभु मैं तो उससे दुआ करता हूं हमें ये देना। जानते हो वो क्या बोलता है? वह प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। व्हाट अ मिनिस्ट्री, कि वो लोगों को खुदा से मिलने के लिए तैयार करेगा। आप हैं ऐसे? आप देखिए आजकल कितने लोग हैं, लोगों को खुद के साथ जोड़ के रखा है, खाली खुद के साथ जोड़ के रखा है। नो, उस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने बुलाया, उसको तैयार किया, उसके अंदर से पूरा निकाल दिया उसने। जब परमेश्वर आपको बुलाएगा एक नए व्यक्ति को कलीसिया में, तो वो आपको उद्धार के लिए बुलाएगा। लेकिन जब वो सेवकाई के लिए बुलाएगा, आपको वो तैयार करेगा। इसीलिए कलाम पाक कहता है, नया नया व्यक्ति परमेश्वर का जन न बने, कहीं ऐसा ना हो कि घमंडी बन जाए और शैतान सा दंड पाए। पढ़ा है आपने तीमुथियुस में? यही कारण है कि हम बहुत जल्दी सेवा नहीं देते किसी को। हम परखते हैं पहले कि जांच ले क्या करता है ये आदमी। नए नए व्यक्ति को सेवा न दो।
कहीं ऐसा ना हो वो घमंडी बने, क्योंकि प्रचार करने के बाद आपके ऊपर एक छाप आ जाएगी, लोग आपको आदर देना चालू करेंगे। और ऐसा ना हो कि आपकी कॉलर टाइट हो जाए और आप अपने आप को कुछ समझने लगे और अनुग्रह चला जाए और आप दंड पाए खुदा की तरफ से। आज मैं जानता हूं जो मैं घमंड से लड़ता हूं, मेरी सबसे बड़ी लड़ाई आज आत्मिक घमंड से है। जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, ओ ब्रदर खुदा ने बात की, आपने हाथ रखा, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, रिजेक्ट करके दिखाओ इन बातों को। सुनने के बाद इसे अंदर नहीं लेनी है, ये लड़ाई करके दिखाओ। अरे उधर ही उधर ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे बढ़ जाओगे ऐसे। जिस दिन में ऐसा हो गया ना, आप बिलीव करो, मैं यहां से प्रचार भी करूंगा ना, आपको लगेगा मात्र शब्द हैं, कोई सामर्थ नहीं है। कई बार अगर आपको खुदा कहेगा ना, अगर आपको कोई कुछ कहे, आप देखो कुछ कुछ बहनों को देखो, भाइयों को देखो, आपको थोड़ा अप्रिशिएट मिले, अगले दिन देखो आप दूसरों को। है आपके अंदर घमंड से लड़ना? ये पब्लिक आपको ऊंचा उठा रही है, लेकिन आप पकड़ के बैठे हो, नहीं मैं इधर से नहीं उठूंगा, क्योंकि इसी जगह को खुदा पहचानता है। हेल्प मी। हमेशा याद रखना, यहां देखिए सब जानते हो परमेश्वर ने यीशु को अपने दाहिनी ओर क्यों बिठाया है? बेहतर वो तो उसका बेटा है ना, बिल्कुल वो उसका बेटा था, है, रहेगा, लेकिन बाइबल उसके बैठने का ये कारण नहीं देती। बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ इक्वल था, सेम विद गॉड। वो त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति था, उसने डिसाइड किया वो इस फॉर्म को छोड़ देगा और मनुष्य बनेगा। और मनुष्य बनने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था, वो यहां पर आया, उसने डिसाइड किया अब वो मनुष्य से भी नीचे उतरेगा, वो सेवक बनेगा। सेवक बनने के बाद उसने अपना अंतिम दिन जो है लोगों के पैर धो के बिताए, मड निकाल रहा था लोगों के यहां से, और लास्ट में पॉल कहता है वो कुकर्मी की तरह मरा। जानते हो उसके इस काम के कारण फिलिपियों में लिखा है उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आप जानते हो परमेश्वर के वो दाहिनी ओर क्यों बैठता है? इसलिए नहीं क्योंकि वो उसका बेटा है, पर इसीलिए क्योंकि उसने अपने आप को शून्य किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं, चाहे कितना भी लोग आपको उठाएं, आप वो जगह नहीं छोड़ते। इसीलिए लास्ट में अय्यूब अपनी किताब में लिखता है, My mouth is shut and face on the dust. मैं मट्टी में मुंह डाल के चुप रहूंगा। इंग्लिश में लिखा है My mouth is shut and face on the dust. यही तुम्हारी जगह है। हर दिन जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें ना, आप उनको झूठी नम्रता भी मत दिखाओ। मैं तो कुछ नहीं, खुदा ही सब कुछ है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कीड़ो आया कीड़ो। एक भाई को मैंने बोला था आप बहुत अच्छे हो, नहीं मैं तो कीड़ा हूं, कीड़ा, मैं तो मकोड़ा हूं। मैंने बोला तो चिपकली है। ये खुदा नहीं चाहता। यीशु ने कहा तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो और तुम सही कहते हो, मैं वो हूं। लेकिन उसको घमंड नहीं था। जब भी लोग आपको अप्रिशिएट करें उनको बोलो थैंक यू, थैंक यू, मुझे खुदा ने ऐसा बनाया है, थैंक यू। और जब घर पे आए वो सारी जो महिमा आपको लोगों ने दी है ना, उसे लौटाए। ये आप थे, ये आप हैं। जब भी आपके हाथ से अच्छी सब्जी बने और आपको कहें बहन ओ आप तो पाव भाजी औसम बना लेते हो, आप उनको बोलो थैंक यू, खुदा ने मुझे सिखाया। ठीक है, अब वहां पर खड़े मत रहो और बोलो नो नो। जाओ अपने किचन में और उससे कहो तू महान कुक है। अरे तू ही तो महान कुक है, मछलियां तू ही तो बनाता था। उससे कहो तू महान कुक है, वहां खड़े मत रहो। अन्या गाला है। और बोलो नहीं नहीं इतना काफी नहीं है, और बोलो
अब ये तो झूठी तारीफ मांगना है। खड़े हो जाते हैं कुछ लोग, खड़े हो जाते। मेरे ऊपर तो कभी मत खड़े रहना, मैं तारीफ बहुत हार्डली करता हूं लोगों की। आप मेरे सामने खड़े हो जाओगे ना, बोलोगे भैया बताओ पुलाव कैसा है, तेरी तरह ही है, मैं ऐसे बोल दूंगा। न झूठी तारीफ करें, न झूठी तारीफ सुने। लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, खुद मत कर। You know, the Bible says, जब परमेश्वर गिदोन को बोलता है उठ तैयार हो, तब वो कहता है कहां से तैयार हो, खुदा तो है ही नहीं, किसके लिए तैयार हूं। बहुत सारी बातें, मैं बहुत लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहा हूं। आपको पता है उसने प्रभु को बहुत परखा, यहां पर बारिश भेज, यहां पर ये कर, यहां ये कर, और प्रभु को देखो कितना पेशेंस है उसके अंदर, उसकी हर चीज का आंसर करता है। क्या दयालु परमेश्वर है, आपको संतुष्ट करने के लिए कितना छोटा बन जाता है वो। कितनी बड़ी बात है ना, वो परमेश्वर जो आकाश में नहीं समाता, जिसकी पृथ्वी पांव रखने की चौकी है, वो आपसे बातें करता है, हर दिन संतुष्ट करता है आपको। अरे मैं हूं रे, मैं हूं, तू है तो कुछ कर, अरे हूं ना। I love this word। वो यीशु के द्वारा मनुष्यों से विनतियां करता है, पौल कहता है। वो परमेश्वर मनुष्यों से विनतियां करता है, इंग्लिश में लिखा है अपील करता है, आओ मुझसे मेल करो। कभी आपने उसका ये व्यवहार देखा है? अरे है कौन अपन, हैसियत क्या है अपनी। दाऊद ये बात समझ गया था, इसलिए कहता है मनुष्य है ही क्या कि तू उसकी तरफ देखे। लेकिन कभी सोचा है आपने, अरे एक छोड़ो, देखे ना आपको, आप खत्म हो जाओ। लेकिन कितना दयालु है वो, हर सभा में आपको ले आता है और हर चीज का आंसर आपको देता है। क्या उसके डैडी का हार्ट है उसका। कौन है हम लोग, मुझे बताओ, क्या देते हैं हम उससे जो वो आपका गुलाम बने। लेकिन हर चीज, हर बार जब आप चर्च पे आते हो, आप कहते हो वचन मेरे लिए था। क्या हृदय है उसका कि आपकी हर बात का उत्तर देता है वो आपको। Oh Lord, I worship you Jesus, I worship you Lord। जानते हो जब गिदोन आखिर परमेश्वर से कॉल लेकर जब मैदान में उतरता है, अब सुनिए इस भाई की बातें, ये लोगों को अनाउंस करता है। ऐसे एक वो खड़ा होता है और वो बात करता है और कहता है युद्ध होने जा रहा है, जितने भी लोग हो आ जाओ युद्ध करने के लिए। बाइबल बताती है उसके मैदान में 32,000 लोग जमा हो गए। लेकिन परमेश्वर जानता था इन 32,000 में बहुत सारे लोग डरपोक हैं। जानते हो उसने क्या किया? उसने एक अनाउंसमेंट की, जितने भी लोगों को डर लगता है, चला साहिब चला घर ही चला, चल भाई घर चल। 32,000 लोगों में खड़े होकर फिर बोलता है, जिनको भी डर लगता है घर चले जाओ, खुदा के हैकल में डरपोकों की जगह नीचे है, लड़ाई करने में नहीं। तुम डरपोको नीचे बैठो, डर से मुक्त हो जाओ, लेकिन डर के साथ सेवा मत करो। जब सेवा करते हो तो जिंदगियां हथेली पे रखो। जब सुबह उठते हो बड़े परिवार को ध्यान से देखो, पता नहीं तुम आओ नहीं आओ, लेकिन ऐसी जिंदगी जियो। बहुत लोग डरते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार एक भाई के साथ दुष्ट आत्मा निकालने गया। वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल रहा था। मैंने पूछा क्यों नहीं निकाल रहा है? बोला जाएगी तो जाएगी किधर। मैंने कहा घर चला जा, तू घर जा। भैया दुष्ट आत्मा तो निकाल दोगे, लेकिन ये हमारे घर में तो नहीं आएगी। बस उसको कोई काम धंधा नहीं है, सारा दिन बस घूमती रहती है जैसे। बहुत लोग डरते हैं, मैंने विश्वासियों को देखा है, बहुत लोग डरते हैं। शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है, शैतान मेरे पीछे पड़ा है। अरे तू करता क्या है जो तेरे पीछे आता है? वो 5 मिनट तो बाइबल नहीं पढ़ता तू, 10 मिनट की दुआ नहीं है तेरी, उपवास रखे तुझे 100 साल हो चुके हैं।
कौन सी बात, कलीसिया के अंदर भी तू खाली घड़ी देखता रहता है, जल्दी पूरा हो तो मैं जाऊं। तू करता क्या है जो तुझे परेशान करेगा? वो उनको परेशान करता है जो 6-6 7-7 घंटे दुआ करते हैं। तुझे क्यों परेशान करेगा? तू तो ऑलरेडी उसके हाथों में है। कभी कभी लोग शैतान करता है, शैतान करता है, शैतान करता है। एक बहन ने मुझे पूछा, एक बहन ने मुझे कहा, भैया अंधेरे में क्या होता है? मैंने बोला यीशु मसीह। लोगों को लगता है अंधेरे में से शैतान ही होता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कई बार वो अंधेरे में भी आता है। इससे पहले कि वो कहे ज्योति हो, उससे पहले वो अंधकार में था। चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में चलूं, वो मेरे साथ रहता है। याद रखना, वो ज्योतियों में भी है, वो अंधकार में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। यस। चला साहिब, चला, घर ही चला, चलो घर चलो। और 22,000 डरपोक घर लौट गए। अगर आपको दुनिया के सामने ये कहने में शर्म महसूस होती है कि मैं खुदा का हूं, आई बिलोंग टू जीसस। जब लोग अपने फेस्टिवल्स पे मुझे लिख के भेजते ना, हैप्पी ये हैप्पी ये, मैं उनको गॉड ब्लेस यू नहीं लिखता, मैं उनको जीसस ब्लेस यू लिखता हूं। गॉड ब्लेस यू इज अ सिंपल वर्ड। उनको लगेगा अरे ये तो अच्छा वर्ड है। कितने लोगों की हिम्मत है आप जीसस लिखते हो? फिर देखो क्या रिप्लाई आता है, ओ धर्म बदल दिया, ऐसे मिले तुम्हें? डरपोको, डरते हो? जब लोग कहते हैं ना आपको हैप्पी ये हैप्पी वो, उनको लिखो जीसस ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू नहीं, जीसस ब्लेस यू लिखो। देखो सामने से क्या उत्तर आता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये पूरी दुनिया जानती है कि यीशु सच्चा है। हमसे कहता हूं हम खुदा के हैं। यस। आपको घमंड होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं ना घमंड मत करो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपको इस चीज में घमंड होना चाहिए कि वो मेरा खुदा है। He is my Lord। जिस दिन अमेरिका के प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, एक बंदे ने इलेक्शन से एक दिन पहले अपने फेसबुक पे लिखा, आई डोंट केयर हु इज प्रेसिडेंट बिकॉज आई नो जीसस इज द किंग। उसने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सच तो यह है कि वही राजा है और वही शासन करता है, वही पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, यूहन्ना कहता है। आप जानते हो 22,000 लोग घर चले गए, अब बचे 10,000। प्रभु ने कहा अब इनको परखा जाएगा। भैया वो लगाओ। अब देखो इनकी परख कैसे हुई, बड़ी अजीब तरह से। अब देखो परमेश्वर ने कहा इन लोगों की परख ऐसे होगी, इन्हें पानी पिलाने ले चल। जब वो पानी पी रहे थे तो कुछ लोगों ने पानी जानते हो कैसे पिया? अपना मुंह अंदर डाल के, ऐसे जुबान बाहर निकाल निकाल के पी। लेकिन कुछ लोगों को आप देखोगे इन्होंने एक ही हाथ से पानी पिया और उनके दूसरे हाथ में डंडा है। जिन लोगों ने पानी इस तरह पिया वो थे 9,700 और जिन लोगों ने इस तरह पानी पिया वे थे 300। जब परमेश्वर ने देखा गिदोन के समय में कि कुछ लोग जो हैं 10,000 जो लोग बचे हैं, प्रभु ने कहा नहीं ये भी बहुत है, चल ले चल परखेंगे इनको भी। और जानते हो परखने में क्या पता चला? 9,700 लोगों ने इस तरह पानी पिया और 300 लोगों ने इस तरह। परमेश्वर ने कहा घर ही चला। मराठी सीख रहा हूं, चला घर ही चला। परमेश्वर ने कहा घर जाओ। अब मुझे बताइए क्यों? याद रखिए ये वो लोग थे जिनको ये आभास नहीं था कि दुश्मन कभी भी आ सकता है, और उन्होंने अपने शरीर की एक संतुष्ट करने वाली चीज के सामने झुक गए। आप जानते हो पहले निकाल दिया गया डरपोकों को, अब निकाला गया वस्तुओं से प्रेम करने वालों को। एक ऐसे लोग जो भूल जाते हैं कि उनको खुदा ने बुलाया है और संसारिक अभिलाषाओं में इतने खो जाते हैं। खुदा ने कहा घर जाओ,
कम ऑन फास्ट, निकलो इधर से, नहीं चाहिए मुझे तुम अच्छे लोग हो, बैटल के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, निकलो। ओ यू आर अ गुड क्रिश्चियन बट नॉट अ रेडिकल क्रिश्चियन। 300 लोग, 9700 लोग, देखो छोड़ दिए इन्होंने, लेकिन इन्हें यह आभास था अगर कोई भी आया ऐसे मार देंगे उनको। 9700 लोग जानते हो कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो भूल गए खुदा ने हमें क्यों बुलाया था, और इन दिनों में ये अपनी संसारिक वासनाओं में जिंदगी जी रहे। पैसा, पोजीशन, हर चीज जो शरीर को पसंद है, बस उसके पीछे भागना। प्रभु ने कहा निकलो, चल घर चल भाई, तू घर चल। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले डरपोक निकाले गए, दूसरे जानते कौन से निकाले गए? जिन्होंने अपनी प्यास के कारण, प्यास तो इनकी भी बुझी होगी, इनकी तरह नहीं बुझी होगी। एक हाथ में तलवार, एक हाथ में मुट्ठी। क्या कहा प्रभु ने पहले के दिनों में? पतरस तलवार फेंक। पर आपको पता है उसी खुदा ने अंत में क्या कहा? अब जिसके पास तलवार नहीं है वो उसे उठाए। वो कहते हैं यहां 2 है, बोलता है काफी है। क्या है ये तलवार? बोलता है मैं जा रहा हूं, उठाओ अपने हथियार, अब मैं रक्षक मरेगा और बेड़े तितर बितर होंगी, यीशु ने कहा। आज पहले डरपोक निकाल दिए गए, उसके बाद इन लोगों को अलग किया गया, इनको निकाला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक होते हैं डरपोक और दूसरे होते हैं जिनको शरीर रखे वर्ण वो करना है। जो शरीर को पसंद है वो करेंगे। शरीर कहेगा व्यभिचार कर के आएंगे। शरीर कहेगा चल नई पिक्चर लगी है, उस दिन पता नहीं कौन मुझे बोला था आमिर खान की नई पिक्चर लगी। शरीर बोलेगा चलते। शरीर बोलेगा देख तेरे बच्चे को बहुत कुछ बोला है, तू भी चल लड़के आ। जो शरीर बोलेगा वो करेंगे। 9700 लोग, ये उन लोगों का चिन्ह है जो भूल गए हैं खुदा ने हमें बुलाया था और इन दिनों में अपने ही लक्ष्यों के पीछे भागते हैं। और अंत में ये 300 अलग किए गए। और आइए भैया थीम वर्ड लगा दो। उन 300 लोगों को गिदोन जब सामने खड़ा करता है, उन्हें 100 के ग्रुप में डिवाइड करता है, उन्हें कहता है नरसिंगा लो, उसके बाद उनको कहता है अपने हाथ में घड़ा लो, और उसके बाद कहता है उसमें एक आग डाल दो। युद्ध करने का एक नया तरीका। आप जानते हो जब वो दुश्मन से लड़ने गए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उस मटके को फोड़ दिया, उसमें से जो आग थी वो निकली। एक हाथ में आग, एक हाथ में तुरई। उन्होंने बजा बजा के उनको भगाया है। क्यों? याद रखना, जब तक ये मटका टूटेगा नहीं, आग नहीं आएगी। नेवर। इन 300 लोगों को परमेश्वर ने जानते क्यों अलग किया? जब परमेश्वर देखता है एक व्यक्ति गंभीर है, उसे अलग करता है और उसे उन्हीं रास्तों में से ले जाता है जिन रास्तों में से यीशु गुजरा था। उसे तोड़ देता है और तोड़ने के बाद वो एक अग्नि और उसके शब्दों के द्वारा जिंदगियां बदलता है। मैं आपको फिर से कहता हूं, जब परमेश्वर देखेगा कि एक व्यक्ति गंभीर है, उसके वचन के प्रति, उसके प्रति वो उसे अलग करेगा और याद रखना उसे उन्हीं रास्तों से ले जाएगा जिन रास्तों से उसका पुत्र गुजरा था। उसे तोड़ देगा। तोड़ने का मतलब समझते हैं? ना आपको गरीब करेगा, ना आपको बीमार करेगा। बहुत लोगों को लगता है तोड़ने का मतलब है प्रभु रास्ते पे ले आएगा। रॉन्ग। कभी नहीं करता वो ऐसा। जानते हो क्या करता है? तोड़ने का मतलब क्या होता है? वो आप में से आपको निकालेगा, आपके तौर तरीके खत्म कर देगा। मैं मर गया, अब मसीह मुझ में जीवित है, पॉल कहता है। The Lord lives in me, no longer I but Christ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों कंप्लेंट्स करते हो? ये ऐसे बोलते हैं, ये ऐसे करते, खुदा के रास्तों को नहीं पहचानते?
क्यों उन्होंने मटका तोड़ा? कितने लोग जानते हैं काना नगर में किस चीज के मटके थे? मट्टी के मटके थे। कितने मटके थे? 6 मटके थे। खुदा ने मनुष्य को कौन से दिन पे बनाया? 6वें दिन पे बनाया। ये जो मट्टी है ना, तब उसने 300 पुरुषों को झुंड किए और एक एक पुरुष को नरसिंगा खाली गड़ा, ये गड़ा मट्टी से बना था। उन लोगों ने जैसे वो लड़ाई करने के लिए गए, उन्होंने जोर से मटका तोड़ा और उसमें जो अग्नि थी उसको उठाया और एक हाथ से, पंकज वो लगाइए तो फिर से, पता बंद कर। देखो वो मटका टूट गया। इवन आपने देखा होगा, ये देखो टूटे हुए मटके पड़े, सब टूटे हुए मटके इनके पैरों पे पड़े हैं। एक हाथ से नरसिंगा, एक हाथ से अग्नि। याद रखो, जब परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति गंभीर हुआ है, एक व्यक्ति इस कलीसिया में पैदा हुआ है मेरे साथ चलने के लिए, वो उसे अलग कर देता है और उन्हें उन रास्तों से ले जाता है जिस रास्ते से हमारा उद्धार करता गुजरा था। जानते हो उसके रास्ते कैसे हैं? वो एक को कहेगा इस पे अन्याय कर, और आपको यहां से कहेगा चुप करके बर्दाश्त कर। वो जानता है मनुष्य को नम्र कैसे किया जाता है। वो कई बार हालातों से कहेगा इसके विरुद्ध आ, और यहां से आपको कहेगा मेरे करीब आ। दैट इज हिज वेज। जंग अपनी वो खुद ही लड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने यहां पर लोग हैं, कितना विरोध करते हो लोगों का? क्यों करते हो? तुम्हें खुदा के रास्ते नहीं पता? कितनों से दुश्मनी लेके बैठे हो आज? क्यों लेके बैठे हो जानते हो? आपको लगता है बिकॉज यू डोंट नो द वेज ऑफ गॉड। मुझे परमेश्वर ने इस सेवकाई के लिए कैसे तैयार किया वो मैं जानता हूं। बहुत सारे लोग कभी कभी कुछ भी बोलते थे मेरे लिए। मुझे परमेश्वर कानों तक मेरी बात पहुंचाता था और पहुंचने के बाद मुझे देखता था अब तो क्या करें। मैं खुदा को यह कहता था कुछ भी नहीं, मैं तेरी ओर देखूंगा। यस, यही जानता। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारी निंदाएं करें, तुम्हारी बुराइयां करें, तब ये बात याद रखना, स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़े प्रतिफल है। He said, धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण, धार्मिकता इंग्लिश में लिखा है राइचियसनेस, अ राइट लिविंग। धन्य हो तुम जब एक सही जिंदगी जियो और सताए जाओ, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। क्योंकि मैं इस रोटी के समान तोड़ा गया हूं। यहां देखिए क्वेश्चन, ये रोटी क्रूस पे मरने से पहले तोड़ी गई कि बाद में? बाद में क्यों नहीं? अगर वो वहां पर मर के जिंदा होके इस विधि को करता तो हम सब समझते ये क्रूस पे मरने की बात कही है। लेकिन आप जानते हो ये विधि तब की गई थी जब तक, अब तक वो मरा भी नहीं था। वो आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं तो मरूंगा ही, लेकिन मैं मरता आया हूं। हम सब उस क्रूस को पहचानते हैं जो यीशु ने उठाया लकड़ी का। कितने लोग उस क्रूस को पहचानते हैं जो 33.5 साल वो अपने अंदर उठाए रहा? कितने लोग उस क्रूस को पहचानते हैं जो 33.5 साल वो अपने अंदर उठाए रहा? हर दिन